अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे, मुस्कुराता रखे। एक रिक्वेस्ट करूंगा हर उस शख्स से जो हज पे जा रहा है, जाने का इरादा रखता है, या उसके खानदान में से, उसकी फैमिली में से, उसके दोस्तों में से, उसके सर्कल में से कोई जाने का इरादा रखता है, या कभी कोई उम्रे पे जाने का इरादा रखता है, या उम्रे पे जा रहा है, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जाने से पहले वहां के मामलात को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनके ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसी कॉन्वर्सेशंस हैं, ऐसे ऐसे ऑडियो मैसेजेस मेरे पास महफूज हैं कि अगर मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि ऐसे मैसेजेस किसी को हम उसकी इजाजत के बगैर नहीं सुना सकते और फिर इज्जत नफ्स का मामला होता है। तो अगर मैं सुनाऊं आप परेशान हो जाओगे कि कैसे कैसे मामलात लोगों के साथ वहां पे हो जाते हैं। लोगों को लिटरली किसी चीज का ही नहीं पता होता। लोग क्या करते हैं कि जिसके साथ मैं जा रहा हूं उसको सब पता है, ठीक है, फलां के साथ मैं जा रहा हूं, उसको सारा हज जाता है, सारा उम्रे का पता है, तो वो जो करेगा वैसे मैं करूंगा। भाई किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ये जो मौजूदा दौर है ना, इसमें सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। जो लोग हज की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उम्रे की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जो खवातीन करवाती हैं, जो लोग सिखाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जिन लोगों को आप सिखा रहे होते हैं ना, उनको अपने साथ इंगेज किया करें। ठीक है, वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। वन साइडेड कम्युनिकेशन मींस इट्स लाइक अ ब्रीफिंग। आप एक साइड पे खड़े होकर हम बोल रहे होते हैं, दूसरे को कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, और ही इज जस्ट लाइक लिसन कि हम क्या बोल रहे हैं। उसको नहीं पता होता कि वहां के क्या हालात हैं। फर्स्ट टाइम वो हज पे जा रहा है, या फर्स्ट टाइम इवन वो उम्रे पे जा रहा है, उसको नहीं पता वहां। अब करंट इरा में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। कितनी मोबाइल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, बार कोड्स के जरिए वहां पे आप हज के दिनों में देखिए जगह जगह पे, हरम शरीफ के बाहर भी आपको जगह जगह पे, फिर वहां पे जो लॉकर्स बने हुए हैं, लॉकअप में वो सारी फैसिलिटी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अब पहले से बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है, आने जाने का सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, मैं आपको 45 चीजें बता सकता हूं, मैं आपको 50 डिफरेंट चीजें बता सकता हूं जो ग्रेजुअली वहां पे अपग्रेड हो चुकी हैं, वहां अपडेट हो चुकी हैं। पहले जैसी सिनेरियो, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही है। बात समझे? इसलिए आपने हज पे जाना है या उम्रे पे जाना है तो आपने न्यू सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है। वहां के जो नए रूल्स हैं वो ग्रेजुअली अपडेट हो रहे हैं। वहां की एविएशन के रूल्स चेंज हो रहे हैं। वहां के जो हज और उम्रे के मामलात हैं बड़े फास्टली वो सारे चेंज होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आपके लिए तो कोई इश्यू ही नहीं है। आजकल देखिए, हमने कोई भी चीज जो है वो ऑनलाइन सपोज करें हमने शॉप करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाएंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स देखेंगे, या अगर आप मार्केट में जाते हैं तो 10 दुकानों से पता करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह जब आपने हज पे जाना है या उम्रे पे जाना है तो फिर आप खुद से रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, और इसी तरह जो लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं, खुदारा आप जिन लोगों को ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं ना, उनको इंगेज किया करें। उनको भी चाहिए कि काउंटर क्वेश्चन करें। वो काउंटर क्वेश्चन कब कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कब कर सकते हैं? जब उनको थोड़ा बहुत खुद से इल्म होगा। जाने से पहले वो भी रिसर्च करो भाई, कुछ ना कुछ लोगों के व्यूज सुना करो, इंटरनेट पे जाके वेबसाइट्स को उनकी देखो, या आप डिफरेंट वीडियोस देखो, या डिफरेंट लोगों के पास बैठो जो हज उम्रा कर चुके हैं। क्रिटिकल चीजों को अंडरस्टैंड करें। देखिए, ये जो बातें हैं ना, जो ट्रेनिंग्स करवाने वाले भी अक्सर बोल रहे होते हैं, जी आप सबको मुबारक हो, आप अल्लाह के मेहमान हैं, तो बड़े खुश नसीब हैं, लाखों लोगों में से आप चंद एक चुने हुए लोग हैं। मैदान अरफात में जाएंगे, आप मुजदलिफा में जाएंगे, आप मीना में जाएंगे, आप काबा शरीफ में जाएंगे, आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएंगे, मस्जिद नबवी शरीफ पे जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कितने लाखों लोग हैं, उनमें से चंद एक आप चुने हुए। यार ये बातें सारी सही हैं, आई एम 100% अग्री विद ऑल सच थिंग्स, लेकिन इश्यू ये कि क्रिटिकल हमें कौन बताएगा कि वहां पे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। अब तो सिचुएशन बदल गई है ना सारी, क्रिटिकल कौन बताएगा? ये वही बातें हैं जो 1950 में होती थी, जो 1970 में होती थी, जो 1980 में होती थी, जो 2001 में भी होती थी। अब वो बातें पुरानी जरूर बताएं, उनको शॉर्ट कर दे।
अब जो न्यू इरा है, देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मामला सेपरेट है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर सेपरेट है, रिलीजियस जो मामला है वो सेपरेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेपरेट है। इन सबको अलग-अलग से समझाएं लोगों को। बल्कि मैं तो कहता हूं, मैं जो हज ट्रेनिंग के जो इदारे हैं जो करवाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाईली प्रोफेशनल लोगों को लेके आए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में एक्सपर्ट है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को डिस्कस करे, जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर में एक्सपर्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोसीजर की बात करे, जो उलमाए दीन है, जो उलमाए कराम है वो शरी रहनुमाई के मामलात को आके बताएंगे हमें कि वहां पे दम कब वाजिब होना है, सदका कब देना है, या जो भी मामलात शरी तौर पे होते हैं। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स लोग हैं वो हमें बताएंगे कि हमने मोबाइल एप्लीकेशंस कहां से इंस्टॉल करनी है, कैसे उसका अकाउंट क्रिएट करना है, कौन सी एप्लीकेशन वहां के लोकल नंबर से रजिस्टर्ड होगी, कौन सी आप ग्लोबली कहीं से भी करवा सकेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, फिर उसके अंदर अकाउंट क्रिएशन के बाद आपने जो परमिट इश्यू करवाना है वो कैसे, उसका प्रोसीजर अलग से है, वो आपने कैसे करवाना है। फिर 4 लोग हम जा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल एक है, अब हमने परमिट 4 लोगों को कैसे लेना है, सबके जीमेल अकाउंट कैसे बने होने चाहिए, कब बनाने हैं, परमिट यहीं से लेना है या मक्का में जाके हमने कोशिश करनी, या मदीना में जिनको परमिट मिल ही नहीं रहा वो क्या करेंगे, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा। खुदा जो लोग ट्रेनर हैं, जो लोग सिखाते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि लोगों को इंगेज किया करें। काउंटर क्वेश्चन आप देखें होता ये है, उनको भी काउंटर क्वेश्चन करने दिया करें, ठीक है। और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा खुदा एक लिस्ट बनाएं, जाने से पहले आप एक लिस्ट क्वेश्चंस की बनाएं, सुने, वीडियोस को देखें, मल्टीपल लोगों से क्वेश्चन पूछें, एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है उसके सामने खड़े हो रिस्पेक्टफुली, एक उसके ऑनर डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए आपने रिस्पेक्टफुली एक क्वेश्चन करना है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे काइंडली बताएं ये मामलात मैंने कैसे लेके चलने। बड़े मामलात अजीबो गरीब हो जाते हैं। मैं आपको एक 2 छोटी छोटी बातें बताता हूं। कोई बहन भाई थे, वो हज पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा और मैं उस वक्त कहीं बिजी था, तो मैंने पहले सोचा मैं बाद में रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन फिर मैंने सुन लिया। तो वो मोहतरमा मतलब दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से थे, पाकिस्तान से नहीं थे। तो वो मोहतरमा कह रही थी कि भाई हम लोग हज पे जा रहे हैं और हम लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, हमें हज तमत्तो करना है और हमें समझ नहीं आ रही है कि जो एहराम हमने बांधना है वो हज का बांधना है या उम्रा का बांधना है। तो हमने 2 मुख्तलिफ लोगों से पूछा है जिनको हम समझते हैं कि वो इन मामलात को जानते हैं, वो कहते हैं हज और उम्रा दोनों का बांधना है। तो अब आप हमें बताएं क्या ये बात दुरुस्त है। मैंने फौरन उनसे राब्ता किया, मैंने कहा हज तमत्तो में जो आपने एहराम बांधना है उसमें हज का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपने उम्रा की नियत करनी है और वहां जाके उम्रा परफॉर्म करने के बाद आपने एहराम उतार देना है। 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, उसके बाद जब हज के वो मखसूस आयाम आएंगे फिर आपने वही मक्का मुकरमा से हज का एहराम अलहदा से बांधना है। और वो ये बात सुन के बड़े हैरान रह गए। अब आप मुझे बताएं, अगर वो उस दिन उम्रा और हज दोनों की नियत कर लेते और चले जाते, तो ये उलमाए कराम से मतलब पूछें कि वो फिर उन पे क्या मामलात होते, ठीक है। तो उनको कौन बताएगा। एक लेडी है, उनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज भेजा रमजान मुबारक में, इफ्तारी का वक्त करीब था, मैं इफ्तारी के लिए हम कहीं बैठा हुआ था। तो शॉर्ट सी बात यह है कि वो कहती हैं कि हम काबा शरीफ में गए हैं, मेरी अम्मी, उनकी अम्मी गई हैं साथ, वो भी थी, तो हम लोग वापस अपने रूम में आ गए हैं। तो हमें यहां आके किसी ने बताया है कि आपने जाके सफा मरवा की सही करनी और बाल बूल भी काटने, क्या ये बात दुरुस्त है। मेरे पास अभी भी उनका ऑडियो मैसेज मौजूद है। तो मैंने उन्हें फौरन कांटेक्ट किया, मैंने कहा आपका होटल कहां पे, उन्होंने कहा हरम के करीब है। मैंने कहा फौरन वापस जाएं और ये दोनों काम फौरन करें क्योंकि आप हरम के बिल्कुल साथ हैं। अभी एक बीबी मक्का से मदीना जा चुकी थी, वहां जाके उन्होंने बताया कि 2 उम्रे में मैंने बाल काटे हैं, तीसरे में मुझे किसी खतून ने कहा जरूरत ही नहीं, तो मैं वैसे ही मदीने आ गई हूं, आप भाई क्या करना है। मतलब देखिए ऐसे ऐसे मामले, फिर ये एक चंद एक मामला आता है, मैं आपको इतनी एग्जांपल्स हैं, इतने लोगों के मामला आते हैं कि वो अभी डिस्कस नहीं हो सकते सारे डिटेल से। तो इसलिए खुदारा सीखे जाए और जो सिखाने वाले हैं वो भी काइंडली लोगों को इंगेज किया करें, ठीक है। हमें मतलब हमारा ट्रेनिंग देने का मकसद अल्लाह की रज़ा है। हमें किसी इंसान से कोई एप्रिसिएशन को, रिकग्निशन को, सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, किसी से वाह वाह नहीं चाहिए, किसी से शाबाशी नहीं चाहिए।
वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये दुनिया की आर्टिफिशियली दुनिया है मुख्तसर, और ये आर्टिफिशियली सारी एप्रिसिएशन है, टाइम, इससे अमल बर्बाद हो जाएगा। हमें क्या फायदा किसी से वो लेने का, कोई जरूरत नहीं। जेन्युइन बात करें, हर बंदे को क्रिटिकली बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स होने हैं। मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत करके जाना कि इन मामलात को वहां पे फेस कर सको। और ये बताता ही कोई नहीं है, मोटी मोटी चंद एक बातें होती हैं और लोग खुश खुश चले जाते हैं। फिर जब वहां पे जाते हैं, वो मामलात को फेस करते हैं, किसी का प्यारा गुम हो जाता है, उसके पास मोबाइल नहीं होता, ये इतने लंबे चौड़े मामलात हैं कि मतलब आप मेरी ना वीडियो देखिएगा, हज उम्रे की 50 जाली मुशक्कतें, 3 वीडियोस हैं, ये लाजमी देखिएगा। आपको पता चलेगा कि सेल्फ चीजों को मैनेज ना करने की वजह से कौन कौन सी वहां पे क्रिटिकल सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। तो खुदा क्रिटिकली लोगों को सिखाएं, सिखाने वाले भी क्रिटिकल लोगों को सिखाएं। करंट इरा में जो वहां पे सारी इंटायरली एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया मामलात में, लोगों को सारी डिटेल नहीं बताएं। एविएशन के मामलात चेंज हो गए हैं, वहां जो चीजें अपडेट होगी, अब अगर मैं वन बाय वन उनको डिस्कस करूं बहुत लंबी बात हो जाएगी। शॉर्ट बात यह है, सिखाएं और सीखने वाले भी सीख के जाएं। जिसने इस साल भी हज पे जाना है, अगले साल हज पे जाना है, उसके कोर्स आउटलाइन बनाएं। एक नोटबुक लें, उसके ऊपर एक जो, अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है, आप नहीं पढ़े लिखे, बेटी पढ़ी लिखी है, तो उनका फर्ज बनता है वो खुद सिखाएं। मैं तो कहता हूं हर खानदान में एक हज ट्रेनर होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, इसमें क्या मुश्किल है मुझे बताएं। हम क्या मुश्किल, पढ़े लिखे बंदे के लिए क्या मुश्किल है भाई? कोई इशू नहीं। मतलब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, तो मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूं, कौन सी किताबें पढ़ के आपको बता रहा होता हूं। मैंने आज तक कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी यूट्यूब से कोई चीज देख के आपको नहीं बताई। ये एक नेचुरल चीजें जेन्युइन है। लोगों के मामलात को देखें, खुद से उनकी वेबसाइट से समझें। अब नुज़्क़ एप्लीकेशन की जो उसमें डिफरेंट चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे रमजान में एक पॉलिसी आई थी कि आपने उम्रा भी एप्लीकेशन के जरिए अप्रूवल लेके करना है, राइट। और अभी रिसेंटली एक वीजे की भी कोई ऑप्शन आ रही है नुज़्क़ एप्लीकेशन में। तो ये आप वेबसाइट से पढ़ें, आपको किसी बंदे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए आप खुद से रिसर्च करना सीखें। कोई किसी मामले में भी आप दुनिया के रिसर्च कर सकते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं करते? इसको इतना हल्का क्यों लेते हैं? इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और एक नोटबुक बनाएं, उसके ऊपर मामलात को 1 बाय 1 लिखें। हज कितनी किस्म का होता है, हज में कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, कितने दिनों का होता है, उम्रे में कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं। उम्रा अगर हमने यहां से मिकात के बाहर से करना है तो क्या तरीका है, अगर मिकात के अंदर से करना है, हदूद हरम के अंदर रहते हुए, वहां मक्का में रहते हुए अगर हमने अब उम्रा परफॉर्म करना है तो फिर कहां जाएंगे, कहां से हराम बांधेंगे? मदीना से मक्का आना है तो ये मिकात के बाहर है या हदूद हरम के बाहर है? अब क्या करेंगे? आपने हज कौन सा करना है? तमत्तो करना है, इफराद करना है? हज बदल तो नहीं करने जा रहे आप? बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारे मामलात को खुदारा सीखें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें और खुद से, जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा है वो अपने बड़ों के लिए मेहनत करें। और जो ट्रेनर्स हैं, जो सिखाने वाले हैं, खुदारा वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि क्रिटिकल चीजों को सिखाया करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 हज उम्रा ट्रेनर्स हैं, वो लास्ट ईयर मेरे से नाराज हो गए थे कि आप जो लोगों के साथ बात करते हैं ना, तो उसमें आप ज्यादातर वो बातें करते हैं कि जिसमें लोगों को परेशानियां हाईलाइट करते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं अभी भी ये कहता हूं, मैं करूंगा, मैं यही करता हूं। उसका फायदा मुझे ये होता है कि एक बंदा हज पे जा रहा है या उम्रे पे जा रहा है, वो साइकोलॉजिकली मजबूत होके जाता है कि मुझे ये इश्यूज वहां पे हो सकता है फेस करने पड़े। तो फिर जब वो वापस आता है ना, उसको खुश होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं, उसको पता है कि ये चीजें मैंने वहां जाके फेस करनी है, राइट। अब एक कोई खातून है ABC, तो वो बड़ी उम्र की थी, वो हर वक्त मक्का और मदीना की बात करती थी, कभी काबा मुशर्रफा का जिक्र, कभी मदीना का, रोती रहती थी। तो वो हज पे चली गई। तो जब वो हज से वापस आई तो मैं उनके पास कई बार बैठा हूं, उन्होंने मेरे सामने कभी हरम शरीफ का जिक्र नहीं किया, कभी मदीने का जिक्र नहीं, वहां की बहार नहीं कभी सुनाई कि हमने हज के दिनों में ये किया वो। जब भी बात की है, अपने साथ जाने वालों की बुराई उन्होंने की कि वो खाना खाने चली जाती थी, मुझे साथ नहीं लेके जाती थी, कमरे में ये होता था, होटल में लेके नहीं मुझे जाते थे, मुझे ज़ियारत पे फलां जगह नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं था, उनको इंतजामी अमूर का पता ही नहीं था। हम किसी पे क्यों डिपेंडेंट हो? वहां पे जाके हम खुद सीख के जाएंगे भाई।
हम लोगों को सिखाएंगे वहां पे जाके, जो भी औरत है, खातून है, कोई लड़की है पढ़ी लिखी है, भाई आप खुद क्यों नहीं सीखती हो? कोई मर्द है पढ़ा लिखा, आप क्यों नहीं खुद सीखते हो? आप वहां जाके खड़े हो जाओ, लोगों के सामने लोगों को बताओ, बुजुर्ग हैं उनको बताओ उनके मामलात। ठीक है, 78 डिफरेंट काइंड्स के मैं आपको मामलात बता सकता हूं जो हज उम्रे के दौरान आपको वहां पे पेश आने, बल्कि एक वीडियो आप इसी चैनल पे देखिएगा, हज उम्रे में 50 एक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो आपको फेस करना पड़ सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए खुदारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो ट्रेनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को आप काउंटर क्वेश्चन करने का मौका भी दिया करें और सबको दिया करें, और सेशंस इस तरह से अरेंज करें कि जिसमें जो है हर बंदे को चांस मिले और हर बंदा लिख के लेके जाए। वहां बैठे बैठे आप भूल जाएंगे कि क्या क्या होना है। भाई इतना इजी भी काम नहीं है। जितने लोग हज उम्रे पे जाते हैं उनकी मोस्टली हमारे साइड से, मैं इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, पाकिस्तान, इंडिया और ये जो हमारा एरिया है ना, यहां से जो लोग भी हज पे जाते हैं माशाल्लाह वो 40, 45, 50 के इन बिटवीन या इससे भी ज्यादा होते हैं, इससे भी अबव होते हैं। ठीक है, इस एज तक आपकी जो है वो मेमोरी भी शॉर्ट हो जाती है, इतना ज्यादा स्टोरेज नहीं, और सेकेंडली ये कि मेडिसिन खा रहे होते हैं लोग, बीमार होते हैं। अब इस स्टेज के बंदे को आप एक ही सेशन में 2 घंटे में कैसे सारा कुछ सिखा देंगे? भाई A to Z हर चीज उसको कैसे अजबर याद हो जाएगी? इम्पॉसिबल है। तो आई रिक्वेस्ट यू, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सिखाने वालों से भी कि खुदारा लोगों को इंगेज किया करे। ठीक है, और जो लोग जा रहे हैं वो ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो, मामलात को समझें, सीखें। कोई इशू हो, ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, एनी टाइम आप इस पे मैसेज भेज सकते हैं। हमारा ये चैनल लर्न महमूद 1126 ये स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए है, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए, और इसकी जजा इंशाल्लाह हमें अल्लाह से चाहिए। किसी ह्यूमन बीइंग से कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कोई शाबाश नहीं चाहिए, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। दुनिया की हर चीज ही फानी है, हमें सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। ठीक है, अल हय्युल क़य्यूम सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला जी फजल फरमाए, करम फरमाए। जब भी हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, जहां अपने लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये मुबारक, मुतबर्रक और बाबरकत महत नसीब फरमाए। जब हम भी हालत हराम में जानबे मक्का जाएं, जानबे मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत के साथ दुरूद सलाम पेश कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।